गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। माय नेम इज अवनीश चौहान। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। जैसा कि पिछली वीडियो जो आपने देखी होंगी, हमने बेटा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। उसकी एक ही वीडियो डाली गई है। एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज सॉल्व है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की बेटा दो वीडियोज़ डाली गई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व हैं और सेकंड वीडियो में बेटा 21 से 39 तक सॉल्व हैं। उम्मीद है कि वो वीडियो आपकी समझ में आई होंगी, क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम बेटा बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, इस एक्सरसाइज को बेटा करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले और लर्न करने होंगे, एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि आपने 11वीं में फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैंने पहले से ही आपके लिए फॉर्मूले लिख के रखे हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है बेटा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है बेटा sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा कितना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद बेटा 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूले बेटा आपको यदि लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे यदि एक्सरसाइज 7.3 आपको करनी है तो, वरना एक्सरसाइज आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है जरा देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है। ये हमें सॉल्व करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा कि यदि साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके लिए करने को आता है तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा cos टू x के फॉर्मूले से। ठीक है, देखिएगा साइन स्क्वायर x, यदि इसको हम x लेट कर लें तो ये साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है जरा देखेंगे आप। हमें बेटा फॉर्मूला पता होगा कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला साइन में बेटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, या वैल्यू आएगी बेटा 1 माइनस के cos 2x हो जाएगा, अपॉन में बेटा यहाँ से ये 2 आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा, क्लियर है। देखिएगा जरा इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको 1 माइनस कोस 2x मिल गई है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो इसमें बेटा हम x की वैल्यू क्या पुटिंग कर देंगे, x की वैल्यू इसमें 2x प्लस 5 पुट कर देंगे बेटा, क्लियर। तो आपको क्या मिल जाएगा जरा देखिएगा, यहाँ से 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा कॉस, यहाँ पे 2 बेटा x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 2x प्लस के 5। ठीक, अपॉन में कितना होगा बेटा 2 और इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिएगा साइन स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप तो ये आपका 2x प्लस का 5 आ जाएगा बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू आपको फाइंड हो गई है बेटा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू हमें ये मिल गई है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट करके बेटा इसका इंटीग्रेशन हमें अब करना है। ठीक है, चलिए ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन हमें करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 10 अपॉन में कितना हो गया, सारे के टोटल के अपॉन बेटा कितना हो गया हमारा 2 हो गया है और ये हमारा dx आ गया। ये क्वेश्चन बन गया बेटा आपका, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। सेपरेट कर दीजिए बेटा इनको, तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और dx बेटा, माइनस का 1/2 इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस का 10 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपके लिए dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा देखिएगा जरा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का बेटा 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन बेटा हमारा sin x होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10 आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाइए, ये चेंज फंक्शन था 4x प्लस 10, तो चेंज फंक्शन का अपॉन में हम क्या करेंगे बेटा, अपॉन में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे 4x प्लस 10 का, ये हो गया बेटा, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस c कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं।
ये बेटा कितना हो गया 1/2x माइनस कितना हो गया 1/2, ये कितना आ गया बेटा हमारा साइन, ये कितना आ गया 4x प्लस का 10 हो गया बेटा, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 0, प्लस कोई कॉन्स्टेंट ऐड है, ये कितना होगा बेटा हमारा 1/2, ये x हो गया माइनस का 1/2, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा हमारा साइन, ये आ जाएगा 4x प्लस का 10 अपॉन बेटा ये 4 है, 4 प्लस c बेटा, इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2x माइनस का बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 आप सीधा यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा साइन ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर, बेटा हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा साइन 3x इंटू कॉस 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू बेटा कितना है, इंटू हमारा cos 4x इंटू बेटा dx, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। ठीक है, ये अब देखिएगा जरा इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके लिए, इन फॉर्मूलों का यूज होगा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे कि साइन एक्स दिया है, इंटू में कोस एक्स दिया है, कोस एक्स पहले हो सकता था, साइन एक्स बाद में हो सकता था, क्लियर है, या फिर दोनों साइन भी हो सकते थे, दोनों कोस भी हो सकते थे, इस कंडीशन के फॉर्मूले होते हैं, क्लियर है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे साइन है फिर कोस है बेटा, पहले साइन है फिर कोस है, क्लियर है, तो ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला इसमें इसको मैच कर रहा है, पहले साइन फिर कोस, लेकिन फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें 2 भी चाहिए, 2 यहाँ पे है नहीं बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आ जाइए बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई वाला 2 इसके साथ ले लेंगे क्योंकि हमें उसकी नीड है, ये कितना होगा बेटा कॉस, ये कितना होगा 4x इंटू कितना होगा बेटा dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला आपको ऊपर बेटा देखो लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या फंक्शन आपको मिलेगा, देखिए साइन ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस का बेटा क्या लिखेंगे आप साइन, फिर हो जाएगा आपका ए माइनस बी करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा बेटा आपका 3x माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस के 4x हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा बेटा साइन 7x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस के x बेटा, इंटू में कितना हो गया आपका dx हो गया, यहाँ बेटा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा साइन 7x, और ये साइन माइनस थीटा बेटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन x हो जाएगा बेटा dx, इनको सेपरेट कर दीजिए और इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्लियर है। यहाँ बेटा 1/2 इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस 7x हो जाएगा, और अपॉन में 7x आपका चेंज फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में 7 हो जाएगा, क्लियर है, माइनस बेटा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस कोस x, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का कोस x हो जाएगा, प्लस का c बेटा कोई कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, नोट कर लीजिए आप इसको, मैं पहले वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन बेटा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू बेटा cos 4x इंटू बेटा कितना है इंटू cos 6x इंटू बेटा dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बेटा, क्लियर है। देखिएगा जरा क्या करेंगे। अब इसमें हमें 3 फंक्शन दिए बेटा, cos 2x, cos 4x, cos 6x, क्लियर। जबकि इस तरह का फॉर्मूला हम जो पुट कर सकते हैं वो सिर्फ 2 फंक्शंस में पुट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा जरा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 फंक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 2 फंक्शंस में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उसके सॉल्यूशन में फिर इस थर्ड फंक्शन की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले बेटा हम इन 2 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x और cos 4x में, ठीक है। इसके लिए लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये वाला थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भी हमें बाहर 2 चाहिए होता है, 2 इसमें है नहीं बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लियर है।
ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू बेटा कितना हो जाएगा cos 4x इंटू, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ बेटा कितना हो गया हमारा cos 6x हो गया इंटू dx हो गया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन टू cos a cos b का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। थर्ड फॉर्मूला देखिएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा cos a कौन है 2x, b कौन है 4x, तो a प्लस बी करोगे तो 6x हो जाएगा। प्लस का बेटा कितना हो जाएगा हमारा cos a माइनस बी करोगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ से माइनस का 2x आएगा, ठीक है। ये हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब बेटा इंटू में कितना है हमारा, इंटू में हमारा cos 6x है इंटू कितना होगा बेटा dx हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा देखिए 1/2 इंटीग्रेशन बेटा, ये कितना हो गया हमारा cos 6x होगा बेटा। अब cos माइनस थीटा, ये देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पे बाहर माइनस नहीं आने वाला है, तो प्लस कितना हो गया हमारा cos, ये कितना होगा 2x बेटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू में हमारा कितना है, इंटू में cos 6x इंटू बेटा कितना होगा dx, ठीक। cos 6x के मल्टीप्लाई आप अंदर कर लीजिए इस ब्रैकेट में, ये 1/2 बेटा इंटीग्रेशन, देखिए कितना हो जाएगा cos 6x की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो cos स्क्वायर 6x होगा बेटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू कितना हो जाएगा cos 6x इंटू कितना होगा बेटा dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सेपरेट कर दीजिए बेटा इनको, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x और ये dx हो गया बेटा, प्लस का 1/2 बेटा 1/2 मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा यहाँ से cos 2x इंटू कितना हो गया हमारा cos 6x इंटू कितना होगा बेटा इंटू हमारा dx हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें फिर पुट करनी होगी cos स्क्वायर 6x की वैल्यू, और इसमें अगेन ये वाला फॉर्मूला हमें दोबारा अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होने वाला है। देखिएगा बेटा जरा, अब बेटा इसकी वैल्यू हमें यहाँ से कहाँ से मिलेगी जरा देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, ठीक। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, 1 को इधर ले आइए, तो ये कितना हो गया 1 प्लस cos, ये 2x हो गया बेटा, और अपॉन में कितना हो गया 2 इक्वल कितना हो गया हमारा cos स्क्वायर x हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे cos स्क्वायर 6x है, यानी x के साथ यहाँ पे cos के साथ यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, हमें तो 6x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप पुटिंग कर सकते हैं x इक्वल 6x बोथ साइड बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा देखिएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा 6x हो गया बेटा, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 2 इक्वल कितना हो गया, इक्वल होगा बेटा हमारा cos स्क्वायर ये कितना हो गया 6x, cos स्क्वायर 6x की वैल्यू आपको ये मिल गई है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। आगे आ जाते हैं, देखिएगा बेटा यहाँ पे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x की वैल्यू बेटा क्या है 1 प्लस cos 12x हो जाएगी, 1 प्लस cos 12x अपॉन कितना होगा बेटा, अपॉन में आपका 2 हो गया है, ठीक है, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2, ठीक है। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला पुट कर दीजिए दोबारा, ये 1/2 बेटा फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा 2 फॉर्मूले के लिए 2 भी तो चाहिए, 2 है नहीं, 2 से अगेन बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये डिवाइड हो गया बेटा, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये कितना cos 2x इंटू कितना हो गया हमारा cos 6x इंटू कितना होगा बेटा dx हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये 1/4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये कितना हो गया cos 12x बेटा, और यहाँ पे dx आपको लिखना था, ये dx हो गया बेटा, प्लस कितना हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे बेटा फॉर्मूला अगेन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 cos a cos b का, देखिए थर्ड फॉर्मूला cos a प्लस b कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा cos a प्लस b करेंगे तो 2x और 6x कितने हो गए, ये हमारे 8x हो जाएंगे, क्लियर, प्लस बेटा cos a माइनस b करेंगे तो cos माइनस का 4x आ जाएगा इंटू में dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, प्लस cos 12x, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन बेटा cos x का इंटीग्रेशन हमारा sin x होता है, तो sin 12x हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया, अपॉन में बेटा ये sin 12x है, ये होगा बेटा हमारा sin 12x, ठीक, अपॉन में 12x का डिफरेंशिएशन होगा तो 12 आ जाएगा खाली, ठीक है, ये हो गया बेटा। चलिएगा आगे बेटा प्लस कितना हो गया हमारा, प्लस 1/4, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो प्लस का ये कोस 4x हो गया बेटा, इंटीग्रेशन डॉट dx हो गया। ठीक, यहाँ पे बेटा ये इसका एल्शियम ले सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बेटा देखिएगा 1/4 जब आप एल्शियम लेंगे तो ये 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, ये 12x हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा हमारा साइन, ये हो गया 12x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 12, प्लस का बेटा 1/4 इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखिए कोस 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा साइन, यानी कि यहाँ पे कितना होगा हमारा साइन 8x अपॉन कितना हो जाएगा 8, प्लस का बेटा कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, ये होगा साइन 4x अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 4। इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन सी जोड़ दीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नोट कर लीजिए इसको, आप रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा देखिएगा। फोर क्वेश्चन है बेटा हमारा, फोर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx बेटा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। जरा देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में बेटा इसमें एक काम कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू एक साइन बच गया ना, एक साइन यहाँ पे लिख लीजिए साइन 2x + 1 और इंटू में बेटा dx। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x प्लस का 1 आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये लिख सकते हैं बेटा। इंटू में कितना हो गया, इंटू में हमारा हो गया बेटा साइन 2x प्लस का 1 हो गया और इंटू में हमारा dx आ गया। अब आप टी लेट कर लीजिए इस कोस स्क्वायर 2x + 1 को, हमने बेटा लेट कर लिया टी लेट कर लिया, कोस 2x + 1 को हमने टी लेट कर लिया। जो फंक्शन लेट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो dt/dx इक्वल कितना आ जाएगा, इसका बेटा हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन, ये कितना आएगा 2x + 1 इंटू में बेटा चेंज फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या 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 फाइंड है बेटा यहाँ से साइन 2x + 1 इंटू dx। ठीक है, ये 2 फालतू है, माइनस फालतू है, ये बेटा माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा देखिए आपका साइन, ये कितना होगा 2x + 1 इंटू बेटा ये dx की मल्टीप्लाई इधर हो गई, ये हमारा dx हो गया। साइन 2x + 1 इंटू dx, साइन 2x + 1 इंटू dx बेटा की वैल्यू आपको ये मिल गई है। क्वेश्चन में आ जाइए, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस इसको आपने टी लेट किया हुआ है, ये टी लेट किया तो टी स्क्वायर होगा बेटा, इंटू में कितना हो गया हमारा dt। ठीक है, देखिएगा ये वैल्यू बेटा माइनस का 1/2 मैंने बाहर ले लिया था, तो -1/2 बेटा इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा t माइनस कितना होगा बेटा t की क्यूब अपॉन क्यूब हो गया, प्लस कोई कॉन्स्टेंट c ऐड कर सकते हैं। t की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/2, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है बेटा हमारी cos और यहाँ पे कितना 2x + का 1। ठीक है, माइनस का बेटा cos की क्यूब, ये कितना हो गया हमारा 2x + 1 अपॉन कितना होगा बेटा अपॉन में 3 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 5 क्वेश्चन है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स इंटू बेटा इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, कोस क्यू एक्स इंटू डी एक्स बेटा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा जरा इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें बेटा आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें किसी भी फंक्शन को आप टी लेट कर लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, कई तरीके हो जाते हैं क्वेश्चन करने के। हमने टी लेट कर लिया, सपोज डैट हमने कोस एक्स टी लेट कर लिया बेटा, क्लियर है, किसी को कर लीजिए, साइन को कर लीजिए, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमने कोस एक्स को टी लेट कर लिया, अब यहाँ से जब डिफरेंशिएशन होगा dt/dx इक्वल बेटा कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे कर लेंगे, यहाँ इधर कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा dt इक्वल बेटा ये माइनस का साइन एक्स इंटू कितना हो गया हमारा इंटू डी एक्स हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा जरा क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ये साइन की क्यूब है, एक साइन हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है बेटा, क्या देखिए इस क्वेश्चन को आप अब ऐसे भी लिख सकते थे, आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस के क्यूब एक्स इंटू बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स। बात तो एक ही हुई, देखिए एक साइन ये रहा, दो साइन ये रहा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
माइनस वहाँ पे है नहीं, dt के साथ माइनस ले लीजिए, माइनस dt इक्वल कितना हो गया हमारा, ये हो गया बेटा साइन एक्स इंटू कितना हो गया हमारा dx हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास है, लेकिन आपने कोस एक्स को टी माना था, इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है आपका, ये यहाँ पे कोस की क्यूब एक्स है इंटू यहाँ पे बेटा क्या है हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स है। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिए, कोस एक्स को आपने टी लाइट किया हुआ है, 1 माइनस कितना हो गया टी स्क्वायर, यहाँ बेटा इसको cos x को आपने टी लाइट किया हुआ, ये टी की क्यूब हो गया बेटा, इंटू में कितना हो गया, इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, ये इसकी वैल्यू माइनस डी टी थी तो माइनस बाहर ले लीजिए और यहाँ पे आपका डी टी आ जाएगा, माइनस बेटा इंटीग्रेशन टी क्यूब की मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा बेटा टी की क्यूब माइनस कितना हो जाएगा टी की पावर 5 इंटू कितना होगा बेटा डी टी, सेपरेट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 डी टी बेटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 5 और ये डी टी बेटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों का, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, सेम एज बिल्कुल कर लेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कितना है बेटा 1 प्लस का कोस एक्स इंटू में कितना बेटा, इंटू में हमारा डी एक्स, ये है। इसका सॉल्यूशन करना है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, आप कोस एक्स के फॉर्मूले खोल के 1 को काट लीजिए, तो 1 माइनस इसका कोस एक्स का फॉर्मूला हम खोल सकते हैं 1 माइनस 2 यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन में आ जाइए, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हम खोल सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 को काटने की कोशिश की गई है बेटा, 1 को कट करने की कोशिश की गई है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन में बेटा कितना हो गया 1 से 1 कट गया यहाँ पर 2, ये कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स वाई 2, ये कितना हो गया बेटा डी एक्स हो गया, 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा आपका tan स्क्वायर एक्स वाई 2 और ये कितना होगा बेटा हमारा डी एक्स हो गया। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर एक्स का और कोट स्क्वायर एक्स का आपको यदि इंटीग्रेशन करने के लिए आता है तो उनकी वैल्यूज पुट होती हैं। इसकी वैल्यू क्या पुट होगी बेटा, इसकी वैल्यू पुट होगी आपकी बेटा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं इंटू में बेटा डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, तो tan बेटा यहाँ पे tan एक्स वाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा tan एक्स वाई 2, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे चेंज फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 आ जाएगा माइनस इसका बेटा x हो जाएगा प्लस का c, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 tan ये कितना होगा बेटा एक्स वाई 2 हो गया माइनस कितना x हो गया बेटा प्लस का c हो गया, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, 9 पे सॉरी 8 तो हो गया था। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा देखिए, 9 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन बेटा कितना 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है बेटा। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में जरा देखिए, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। इसमें आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना हो गया 1 प्लस का कोस एक्स हो गया इंटू में बेटा डी एक्स हो गया। अब इसको आप एक साथ ले लीजिए, 1 को बेटा अलग ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हमारा कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस का कोस एक्स इंटू कितना होगा डी एक्स बेटा। माइनस का बेटा यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस के 1 बच रहा है ना, ये यहाँ पे क्या था, ये माइनस का 1 है बेटा, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -1, ये माइनस ये रहा बेटा 1 ये आ गया अपॉन में 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस का कोस एक्स हो गया, ये बेटा हमारा डी एक्स हो गया है। क्लियर है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये डी एक्स हो गया माइनस बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1 अपॉन ये कितना बच गया हमारा 1 प्लस कोस एक्स बेटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं जरा सोचिएगा, आप 1 को कट कर लीजिए, फॉर्मूला खोलिए इसका 1 प्लस बेटा 1, इसको कोस को फॉर्मूला कौन सा खोलना है 1 को काटने के लिए
2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 बेटा, ये कितना हो जाएगा dx हमारा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बेटा कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 है, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। यहाँ बेटा x माइनस का 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा tan x होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा tan x वाई 2 आ जाएगा, चेंज फंक्शन का अपॉन में डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, प्लस का c बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल, x माइनस कितना होगा बेटा, ये होगा tan x वाई 2 और प्लस कितना हो गया प्लस का c, योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 पे आ जाते हैं। अब टेन क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा जरा। 10 क्वेश्चन है हमारा, साइन एक्स की होल पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की होल पावर 4 लिख सकते हैं आप इसको। अब होल पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, जरा देखिएगा, सॉल्यूशन में आ जाइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कितना हो गया, इंटू में हमारा dx हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा देखिएगा, अब क्या करेंगे इसमें, सोचिए क्या हो सकता है। अब साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, अब होल स्क्वायर लिख लिया, 4 तो हो जाएगा, लेकिन अब इसका क्या करेंगे, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा कोस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा इंटू में हमारा dx हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा इसमें आप देखिएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू, इसके या तो इसका फॉर्मूला खोलिए, या फिर एक मेथड इसका और हो सकता था, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते थे हम कोस 2x के फॉर्मूले से, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसे रफ कर देते हैं, उसी मेथड से कर लेते हैं बेटा। ठीक है, जरा देखिएगा, कोस स्क्वायर एक्स की साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कोस के फॉर्मूले से। कोस 2x इक्वल बेटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2, और यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, देखिएगा 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2 इक्वल बेटा वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा कितना हो जाएगा 1 माइनस का कोस, यहाँ पे 2x अपॉन कितना हो गया 2, और इसकी होल पावर कितनी है बेटा 2 है, इंटू में कितना हो जाएगा बेटा dx, ये 4 बाहर आ जाएगा बेटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 2 कोस कितना हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, इंटू में कितना हो गया हमारा dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बेटा, देखिएगा 1/4 इंटीग्रेशन बेटा 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, प्लस का बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x और dx बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना होगा cos 2x इंटू कितना होगा बेटा dx। इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ बेटा 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 1/4 कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी बेटा, कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू देखिएगा कहाँ से हम पुट करेंगे, कोस 2x के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। देखिए आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, कोस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यदि करने के लिए आता है तो कोस 2x के फॉर्मूले से उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिएगा कोस 2x का फॉर्मूला हमारा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x है बेटा, कोस स्क्वायर 2x यानी कि यहाँ पे 2x आना है, यहाँ पर 2x कैसे आएगा देख लेंगे, 2x आ जाएगा, 1 को उठा के साइड ले आइए, ये कितना होगा बेटा कोस 2x हो गया, प्लस का 1 हो गया अपॉन 2, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स की हो गई। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2x पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कोस बेटा यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 और अपॉन 2 इक्वल कितना होगा हो जाएगी वैल्यू बेटा कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन में 2, माइनस बेटा ये 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू कितना होगा बेटा इंटू dx हो गया है। ठीक है, चलिए ये 1/4 x बेटा प्लस का 1 कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा,
वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये dx लेना है यहाँ पे, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया था, cos 4x का इंटीग्रेशन करना है बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो प्लस कितना हो जाएगा बेटा हमारे sin 4x अपॉन में कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/2, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा sin 2x हो जाएगा, 2x का अपॉन में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है ना बेटा, और प्लस का कोई कांस्टेंट सी ऐड कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है बेटा। इसका थोड़ा सॉल्यूशन आप कर चाहते तो कर सकते हैं, 4 के मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, ये 4 बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इलेवन क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा जरा। 11 क्वेश्चन बेटा सेम एज है, पावर 4 है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बेटा 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, ठीक है। देखिए जरा इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन बेटा कैसे हो सकता है, आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, इसको आप 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये 1 प्लस कितना हो गया, ये 1 प्लस कोस एक्स हो गया इंटू बेटा डी एक्स हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इसमें बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक बार प्लस एक बार माइनस आप लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस का कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा कोस एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में बेटा 1 प्लस हमारा कोस एक्स हो गया है, इंटू में डी एक्स हो गया। ये 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स का करेंगे बेटा, इंटू में कितना हो गया हमारा डी एक्स हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, 1 का अलग कर दीजिए, कोस का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 13 पे आ जाइए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x माइनस के बेटा कोस 2 अल्फा अपॉन कितना है, अपॉन में बेटा हमारा कोस एक्स और माइनस का बेटा कोस अल्फा और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। जरा देखिएगा बेटा, फॉर्मूला यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, कोस 2x का और कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला ओपन कीजिए। कोस 2x का कोस में फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस बेटा कोस 2 अल्फा का सेम एज फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बेटा, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा कोस एक्स माइनस कितना हो जाएगा कोस अल्फा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कितना माइनस का 2, और ये कितना हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 हो गया बेटा, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में कितना हो गया कोस एक्स माइनस कितना हो गया कोस अल्फा, ये डी एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन लेने पे बेटा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस के बेटा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कोस एक्स और माइनस का बेटा हो जाएगा हमारा कोस अल्फा, ये कितना हो जाएगा डी एक्स। इसको बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 2 इसको लिख सकते हैं बेटा हम कोस एक्स माइनस कितना होगा कोस अल्फा, यहाँ पे बेटा इसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कितना होगा बेटा कोस अल्फा, अपॉन में आ जाइए, अपॉन कितना होगा बेटा कोस अल्फा माइनस सॉरी कोस एक्स है बेटा, ये कोस एक्स माइनस कितना होगा बेटा हमारा कोस अल्फा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बेटा हमारा ये डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से ये पूरा बेटा देखिए कैंसिल आउट, ये बेटा क्या बचेगा, ये हमारा कोस एक्स प्लस क्या बचेगा बेटा कोस अल्फा, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा डी एक्स हो गया, ठीक है। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस का बेटा देखिए 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी और कोस अल्फा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन आप एक्स के फंक्शन का करेंगे, डी एक्स यहाँ पे दे रखा है आपको, तो कोस अल्फा में कहीं एक्स तो नहीं है, तो ये कांस्टेंट होगा बेटा, कोस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे कोस एक्स का हो जाएगा बेटा और यहाँ पे 1 का हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए बेटा। थर्टीन क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, 13 हो गया, 14 पे चलते हैं बेटा। 14 क्वेश्चन है बेटा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कितना है बेटा 1 प्लस 2 नहीं 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x इंटू बेटा कितना है इंटू हमारा डी एक्स है।
ये बात है बेटा, जरा देखिए क्या करेंगे इसमें। कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस आपका साइन 2x दिया गया है आपको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, समझा देता हूं मैं, आप कर लेंगे खुद भी। कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं बेटा बाई ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का बेटा कितना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये dx हो गया बेटा। क्लियर है? यहाँ से इंटीग्रेशन ये कितना हो गया बेटा हमारा कोस एक्स माइनस कितना हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया बेटा, ये अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में बेटा देखिए ये नीचे फॉर्मूला हो गया बेटा हमारा किसका, ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स और प्लस का बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इनटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा आप क्या करेंगे, आप इसको लेट कर लीजिए, आप इसको टी लेट कर लेंगे यदि क्या किसको बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, डिनोमिनेटर को आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको ये चीज़ पूरी मिल जाएगी। क्लियर है? देखिए कैसे, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। क्लियर है? dx को उधर ले जाइए तो डी टी इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कोस एक्स माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना होगा बेटा इंटू में dx। जरा देखिएगा आपको cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी की वैल्यू मिल गई है dt, यहाँ पे dt लिख दीजिए अपॉन बेटा इसकी वैल्यू हमने t इसको हमने t लेट किया था, ये कितना हो गया हमारा टी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाइएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप आराम से, इंटीग्रेशन करने के बाद आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, 15 क्वेश्चन है बेटा हमारा, 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे बेटा 2x और इनटू में बेटा क्या है sec 2x इंटू dx। ये है बेटा आपका 15 क्वेश्चन। क्या करेंगे जरा देखिएगा इसमें, आप 15 क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा 10 स्क्वायर 2x, एक 10 बच जाएगा वो इसके साथ लगा दीजिए, ये हो गया बेटा sec 2x इंटू कितना हो गया इंटू एक हमारा tan 2x यहाँ से बचा था, ये हमारा dx हो गया। इसको आप sec में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना इतना, इसको आप sec में क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, इंटू में कितना हो गया, ये हो गया हमारा sec 2x इंटू कितना होगा बेटा हमारा ये tan 2x और इंटू में कितना हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप टी लेट कर लीजिए, किसको टी लेट कर लीजिए sec 2x को, जब डिफरेंशिएशन होगा तो dt अपॉन dx इक्वल बेटा sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप sec 2x बेटा, sec 2x इंटू कितना हो जाएगा हमारा tan 2x बेटा, इंटू में 2x का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस 2 को बेटा नीचे ले आइए, dx को उधर ले जाइए, क्योंकि dt अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 2x इंटू कितना हो जाएगा हमारा tan 2x इंटू कितना हो जाएगा dx। देखिएगा sec 2x tan 2x इंटू dx की वैल्यू आपको इतनी मिल गई है बेटा। यहाँ इंटीग्रेशन बेटा 1/2 ये बाहर ले लीजिए, इसकी वैल्यू dt हमारी बेटा ये dt वैल्यू आ गई है, ये कितना होगा देखिए ये आपका टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर और ये कितना होगा बेटा -1। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, टी के क्यूब अपॉन 3 बेटा, और इसका टी हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए बेटा। 16 क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, देखिएगा जरा। 16 क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है बेटा। इसमें आप क्या करेंगे, सेम एज 4 पावर वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया था, सेम एज हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर करके। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा ये हमारा साइन की क्यूब एक्स प्लस कितना कोस की क्यूब एक्स बेटा अपॉन कितना हो गया, अपॉन है साइन की बेटा स्क्वायर एक्स इंटू कितना बेटा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बेटा, ये है। इसका इंटीग्रेशन हमें बेटा करना है, क्या करेंगे जरा देखिए। आप साइन की क्यूब एक्स के नीचे इन दोनों को लिख लीजिए, कोस क्यूब एक्स के नीचे इन दोनों को लिख लीजिए, जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा उसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे साइन की क्यूब एक्स अपॉन में बेटा ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों से इसमें डिवाइड है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बेटा डी एक्स। ठीक है,
प्लस का बेटा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा बेटा हमारा कोस की क्यूब एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा बेटा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। जरा देखिएगा क्या क्या कट जाएंगे, साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर एक साइन बचेगा बेटा, ऊपर एक साइन एक्स बच गया, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको कोस एक्स इंटू बेटा कोस एक्स लिख लेंगे, ये डी एक्स हो गया। प्लस का बेटा कोस की पावर कट जाएंगी, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बेटा कोस एक्स बचेगा, अपॉन कितना हो गया, अपॉन हमारा बेटा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे डी एक्स हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसको आप लिख दीजिए साइन एक्स इंटू बेटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। चलिएगा अब बेटा जरा इसमें देखिए, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना हो गया, ये आपका टेन एक्स हो गया, इंटू वन अपॉन कोस, ये वन अपॉन कोस हो जाएगा ना, वन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, सेक एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। प्लस का बेटा इंटीग्रेशन, ये कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा कोट एक्स हो जाएगा, और इंटू वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन हमारा कोसेक एक्स हो जाएगा डी एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, देखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन बेटा हमारा माइनस कोसेक एक्स होता है। दोनों के इंटीग्रेशन हो गए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। एटीन क्वेश्चन में बेटा क्या है जरा देखिएगा, 18 क्वेश्चन है बेटा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस का बेटा 2, और यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा है बेटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिएगा जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, इसमें बेटा आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन में आ जाइए। कोस 2x का फॉर्मूला इसकी फॉर्म में होता है, एक वो वाला ओपन कर दीजिए, 1 - 2, और यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स, इस कोस 2x का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया बेटा, और प्लस का कितना है 2, और यहाँ पे कितना है, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बेटा, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हमारा क्या है कोस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया डी एक्स हो गया। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बेटा। क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है सीधा 10x + c, और आंसर। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पे। 19 क्वेश्चन में क्या करेंगे जरा देखिए, 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे कितना है बेटा हमारा, यहाँ पे हमारा साइन एक्स इंटू कितना है, इंटू कोस की क्यूब एक्स इंटू कितना है बेटा, इंटू हमारा डी एक्स है। क्या करेंगे जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में आप, इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा, इसमें आप एक काम कीजिए, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर ली, इसको ऊपर ले जाएंगे जरा आप, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बेटा ऊपर जाके हो जाएगा सेक की 4x, सेक की 3x बेटा, 1 अपॉन कोस की क्यूब है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, सेक की क्यूब एक्स हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे इंटू में अपॉन में क्या रह जाएगा बेटा, अपॉन में रह जाएगा हमारा, अपॉन में रह जाएगा बेटा साइन एक्स, ये हो गया। क्लियर है। अब जरा देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अब इसमें आप एक काम कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बेटा कॉस से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जब कॉस से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जरा देखिए कोस एक्स मैं कर देता हूँ, इंटू सेक स्क्वायर, सेक क्यूब है बेटा, सेक की क्यूब, सेक क्यूब एक्स अपॉन बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया बेटा हमारा, ये साइन एक्स तो है ही, कोस से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। क्लियर है। अब जरा देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये cos x अपॉन साइन एक्स बेटा क्या हो जाएगा, देखो cos x अपॉन साइन एक्स, ये cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये cos x अपॉन साइन एक्स ऊपर हो जाएगा बेटा हमारा cot x, इंटू ये cos ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये sec की 4x हो जाएगा बेटा, ये हमारा dx आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आप क्या करेंगे जरा देखिए, इंटीग्रेशन बेटा यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे sec की 4x है, अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बेटा हमारा, इसको आप नीचे ले आइए, इसको आप नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 10x हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। चलिए इधर आ जाते हैं इसको रफ करके, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा देखिएगा जरा। अब ये सेक की 4 है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अपॉन में क्या है, अपॉन में बेटा आपके पास 10x है, ठीक है।
अब इस sec स्क्वायर एक्स को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। sec स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई ट्रिग्नोमेट्री, sec स्क्वायर एक्स माइनस का बेटा tan स्क्वायर एक्स इक्वल 1। यहाँ से देखिए sec स्क्वायर एक्स को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा बेटा, अपॉन में tan x हो गया, इनटू में क्या है, इनटू में sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है बेटा। ठीक है, ये फॉर्म आपको मिल गई है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे जरा देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 के अपॉन में आप इसको लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan x हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x लिखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा tan x बचेगा बेटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे ये कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया बेटा। अब आप टी लेट कर लीजिए किसको, tan x को टी लेट कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, डी एक्स को उधर ले जाइए, डी टी इक्वल कितना होगा हमारा sec स्क्वायर एक्स इंटू कितना होगा बेटा डी एक्स, sec स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ जाइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन टी लेट किया बेटा आपने tan को, प्लस कितना हो गया हमारा t हो गया बेटा, क्लियर है, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी डी टी, इसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 अपॉन टी का बेटा log t और t का टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन बेटा 20 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में है cos x प्लस का sin x, cos x प्लस sin x का बेटा क्या है, होल स्क्वायर, ये dx बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बेटा क्या हो, देखिए cos 2x का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने cos 2x का ओपन कर दिया बेटा। अपॉन में कितना हो गया जरा देखिएगा, अपॉन में cos x प्लस का बेटा cos x प्लस का sin x और इसका बेटा होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा dx हो गया। इसको आप cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स को एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, cos x माइनस कितना होगा बेटा cos x माइनस sin x, ये कितना हो जाएगा हमारा cos x प्लस का sin x, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में कितना होगा बेटा हमारा cos x, अपॉन में हो गया हमारा कितना cos x प्लस कितना होगा बेटा cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर हो गया, ये dx हो गया। प्लस वाले की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस बेटा cos x माइनस sin x, अपॉन देखिएगा क्या बचेगा cos x प्लस का बेटा cos x प्लस का sin x dx, क्लियर है। अब इसको डिनोमिनेटर को आप टी लेट कर लीजिए, न्यूमिनेटर आपको मिल जाएगा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसको आप टी लेट कर लीजिए, इसको डिनोमिनेटर को, इजीली क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा जरा। 21 क्वेश्चन है हमारा, 21 क्वेश्चन है साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या बेटा हमारा cos x इंटू क्या बेटा इंटू डी एक्स, ये है। अब देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे बेटा क्या है हमारा cos है। अब ये साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन होता तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ तो cos है, अब यहाँ पे साइन हो तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन कैसे आएगा, cos को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, आ जाएगा। क्या करेंगे जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, आप cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को आप साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है cos x होता है, ये dx होगा बेटा। देखिए साइन वर्स एक्स और साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 प्लस कितना हो गया x हो गया बेटा, इंटू कितना हो गया हमारा dx हो गया। ठीक है, अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx बेटा, और प्लस की इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx बेटा, ये किसका कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, x आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का कोई कॉन्स्टेंट सी ऐड हो गया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 22 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा क्या है, 22 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। 22 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बेटा कितना 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पे x माइनस ए, और यहाँ पे बेटा कॉस, और यहाँ पे कितना हमारा x माइनस बी और dx बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो यहाँ पे साइन भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, दो क्वेश्चन है बेटा ये, क्लियर।
जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ ये कॉस वाला क्वेश्चन है, साइन वाला क्वेश्चन आपको रिफ्रेशर बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमें करना क्या होता है जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक है कि 1/sin a-b, साइन a माइनस बी से बेटा इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, और साइन a माइनस बी से बेटा इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अपॉन कितना हो गया, अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू बेटा कॉस यहाँ पर x माइनस बी इंटू बेटा dx, ये हो गया बेटा। क्लियर है। अब इसको a माइनस बी को हमें इन दोनों की फॉर्म में लिखना होता है, ये सेम एज चलता रहता है नीचे तक। इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, साइन, इसको पहले लिख लीजिए x माइनस बी, फिर माइनस कर लीजिए आप x माइनस ए। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a माइनस बी मिल जाएगा आपको, देखिएगा माइनस का x कैंसिल होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a माइनस का b, ये आ रहा देखो, इसका सॉल्यूशन a माइनस बी आ जाएगा। लिखने का तरीका, पहले इसको लिख लीजिए फिर माइनस इसको कर दीजिए। ठीक है, अपॉन कितना हो गया हमारा कॉस x माइनस ए हो गया बेटा, इंटू कॉस यहाँ पे कितना होगा x माइनस बी होगा बेटा, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा dx हो गया है। ठीक है, चलिएगा। अब ये बेटा सेम एज चलता रहता है नीचे। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें आप साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, बता देता हूँ, आप कर लेंगे आगे, सिंपल है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, साइन ए माइनस बी का, उस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद टू टर्म्स आपके पास आएंगी, दोनों में इन दोनों से डिवाइड कर लीजिएगा, जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा आप उसका आराम से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए बेटा। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 23 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का बेटा माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना है, अपॉन में है बेटा हमारा, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू बेटा इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू बेटा dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली सोल्व हो जाएगा। क्या करना है हमें, देखिए इसके अपॉन में इन दोनों को लिख लीजिए, इसके अपॉन में इन दोनों को लिख लीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये। क्लियर, जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू बेटा कोस स्क्वायर एक्स और dx, माइनस का बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया, अपॉन होगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स dx होगा बेटा। साइन के साइन कैंसिल हो गया साइन से, तो बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बेटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कैंसिल होगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन बेटा माइनस के कोट एक्स, इंटीग्रेशन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बेटा 24 पे आ जाइए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 24 क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और यहाँ पे बेटा 1 प्लस एक्स, अपॉन में आ जाइए। अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है कोस स्क्वायर और यहाँ पे बेटा e की पावर x इंटू एक्स बेटा, और यहाँ पे dx हो गया। क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, इसमें बेटा हम इसमें सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे t किसको बेटा, e की पावर x इंटू एक्स को, e की पावर x इंटू एक्स को लेट कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt अपॉन dx, इसका टू फंक्शंस के प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू सेकंड फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सीधा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, प्लस अब की बार ये सेम हो गया सेकंड वाला, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो गया। यहाँ से बेटा dt ओवर कितना हो गया dx इक्वल e की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या बचेगा x, dx का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा dt इक्वल e की पावर x और यहाँ पे बेटा 1 प्लस एक्स इंटू कितना हो गया dx। जरा देखिएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स dx की वैल्यू कितनी होगी हमारी dt, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है dt अपॉन कितना कोस स्क्वायर, ये t लेट कर रखा है आपने, ये क्वेश्चन हो गया आपका कोस स्क्वायर t, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये सेक स्क्वायर t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। क्लियर है। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है बेटा, tan t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ये बेटा हमारा कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा। बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 यानी कि इंटीग्रेशन की हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली हैं। आप इन वीडियोस को देखते रहिएगा, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक है, वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं और ये अपनी इंटीग्रेशन की तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही डेली हम इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज डेली ही डालते हैं, आप डेली ही उनको चेक करते रहिएगा और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट एक टॉपिक होता है,
जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आए। यदि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक से बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन का, तो वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे तब आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, वरना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यदि बाहर से आ गया तो एग्जाम में आपसे होगा नहीं। ठीक है बेटा, बाय।